दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां बुलाता है, हमें फिर वो चाहत का जहां अब लौट चलें, अब लौट चलें। राधे राधे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, दुनिया का सिद्धांत है, जब तक कि आपकी जेब में पैसा है तो लोग कहेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यदि पैसा खत्म तो लोग कहने लगेंगे हु आर यू। इसलिए बेटा अपने अस्तित्व के लिए और हक के लिए ज़रूर लड़ें, भले ही आप कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, समझे। तो बेटा इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की शाखाएं, जो अगले वीडियो है उनमें देख लें। तो यहाँ पर पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है। तो भूमंडल पर बेटा जितने भी पदार्थ हैं, चाहे हम हैं या तुम हो, सब पदार्थ हैं। ये पोडियम पड़ा है, पदार्थ है। मेज पड़ी है, पदार्थ है। ट्राइपॉड वो पड़ा है, पदार्थ है। पेड़ खड़ा है, पदार्थ। यानी कि भूमंडल पर जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ होती हैं। पदार्थ को बेटा दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं, समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। कौन कौन से? समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ जो होता है बेटा बहुत सीधा होता है, ये दो भागों में फिर बट जाता है। लेकिन जो विषमांग होता है, समझ गए होंगे, झुकेगा नहीं साला, तो ये नहीं झुकता है। तो समांग पदार्थ को फिर बांट सकते हो आप शुद्ध पदार्थ और विलयन में। तो हम ग्राफ के जरिए से पदार्थ के बारे में समझेंगे। तो देखो पदार्थ जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, समांग पदार्थ और एक होता है। तो बेटा देखो पदार्थ को क्या भागों में बांटते हैं, समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ जो होता है इसको फिर आप पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है विलयन। शुद्ध पदार्थ को आप फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड यानी कि यौगिक। समांग जो पदार्थ है इसके जो गुण होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। तो बेटा अब देखेंगे एक एक करके सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेट्रोजीनियस सब्सटेंस किसे बोला जाएगा। तो हेट्रोजीनियस जो सब्सटेंस होता है विषमांग पदार्थ, इसमें वे पदार्थ आते हैं जिनके प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग भागते हों। यानी कहने का अर्थ है अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। कोई उसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं भाग रहा है विलयन, और जो सॉल्वेंट है उसका कहीं जा रहा है, सॉल्यूट कहीं जा रहा है। तो इस पदार्थ को बोलेंगे विषमांग पदार्थ। तो कहने का अर्थ है विषमांग पदार्थ आप किसे कहोगे? वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं उसको हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो हमारा विषमांग पदार्थ आता है। जैसे में हम देखेंगे पानी तथा वालू। पानी और बालू विषमांग पदार्थ है। या फिर पानी, दूसरा ले सकते हो पानी तथा तेल, ये कैसे विषमांग हैं। ये आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठनी रहेगी। दूसरा देखेंगे बेटा इसका एग्जाम्पल, विषमांग पदार्थ के हम और भी गुण देख सकते हैं, जैसे कि धुआं है, बारूद है, ये सभी किसमें आएंगे? विषमांग पदार्थ में। इसके बाद बेटा आ जाता है आपका समांग पदार्थ। तो समांग पदार्थ में क्या होता है? वह पदार्थ जिसके द्रव्य के प्रत्येक गुण एक समान हो, यानी कि प्रत्येक द्रव्य के गुण एक समान हो तो उसको बोलेंगे समांग पदार्थ। समांग पदार्थ के आपके जो एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे।
यानी कि जितने भी धातुएं हैं या फिर जितने भी तत्व हैं वो सभी समांग पदार्थ हैं। विलयन है समांग पदार्थ है, क्योंकि समांग पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तत्व और विलयन। तो तत्व और विलयन को समांग पदार्थ ही कहा जाता है। जैसे जिसके प्रत्येक गुण समान हो, प्रत्येक भाग के जो गुण समान होते हैं वो सभी समांग पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे, चांदी है, लोहा है, पारा है, हाइड्रोजन है और भी हो जाएगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है? समांग पदार्थ। समांग पदार्थ को बेटा दो भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से भाग हैं? शुद्ध पदार्थ और विलयन। क्या क्या है? शुद्ध पदार्थ और विलयन। बेटा आ जाओ विलयन पे। विलयन क्या होता है? विलयन क्या है? तो देखो विलयन क्या है? विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन क्या है बेटा? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि आपने पानी लिया, क्या लो? पानी में घोल दी शक्कर, क्यों? गर्मियाँ पड़ रही हैं, पसीना भी चू रहा है। पानी लिया, पानी में घोल दी शक्कर बेटा घुल जाएगी। तो ये क्या है? विलयन। जैसे आपने लिया पौआ, एल्कोहल C2H5OH और इसमें मिला दिया H2O जल, इनने करी रिएक्शन, तुम हो गए टल्ली। यानी कि कहने का अर्थ ये है, ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। जब ये आपस में घुल रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है? विलयन। तो बेटा आप पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? तो मतलब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन हमेशा एक जैसा रहता है, सर्वत्र एक जैसा हो, एक समान, सर्वत्र एक समान हो, तो उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी आपके शुद्ध पदार्थ में आएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है, ये सभी आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहोगे? आपके समझ में आ गया होगा। अब बेटा है शुद्ध पदार्थ, इसके भी दो बेटा है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। यानी कि एक तत्व है और एक यौगिक है। तत्व जो है उस तत्व को क्या कहेंगे या तत्व की डेफिनेशन क्या है? देखो इसके बारे में अगला वीडियो देंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो एलिमेंट जो है इसके बारे में, इससे मतलब एलिमेंट किसने नाम दिया? रॉबर्ट बोयल वगैरह आएंगे आगे। तो एलिमेंट जो है, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझो, एक समान गुण वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। या फिर ऐसे नहीं तो आप ऐसे दे दें, समान परमाणु क्रमांक वाले पदार्थों को तत्व कहते हैं। ऐसे भी ना दो तो एलिमेंट किसे कहेंगे? एक डेफिनेशन और है, तत्व है मूल पदार्थ है जिसे अन्य तत्वों में विघटित न किया जा सके, अन्य तत्वों में न बांटा जा सके, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो हैं वो क्या है? एलिमेंट। अब आ जाओ यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? तो बेटा यौगिक किसे कहोगे? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो वही लिखा है बेटा, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे कि बेटा H2O है, आपका जल है। तो जल जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, जिसमें बेटा हाइड्रोजन के दो परमाणु, कितने? दो परमाणु, निश्चित परमाणु यानी निश्चित तत्व, और ऑक्सीजन का एक परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? एक। तो
H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये आपका यौगिक है। अब बेटा शुरू से देख लेंगे एक बार पदार्थ से। तो देखो पदार्थ को आपने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ किसे कहा गया था? समांग पदार्थ किसे कहा गया था? तो समांग पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग के जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं, समांग पदार्थ कहते हैं। जिसके प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग होते हैं उसे हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो हर जगह प्योर रहे, क्लियर रहे, शुद्ध पदार्थ। विलयन, जब 2 या 2 से अधिक जो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे शक्कर और पानी का घोल, एल्कोहल और जल का घोल। जल में यदि नमक घोल दो तो विलयन बन जाएगा। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। जो काटा ना जा सके, अन्य पदार्थों में बांटा ना जा सके, तत्व कहलाता है, या फिर जिसके परमाणु क्रमांक एक जैसे हों, तत्व कहलाता है। यौगिक जो कैसा हो? निश्चित संगठन का हो, निश्चित अनुपात का हो, जिसमें जो तत्व लगे होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। तो बेटा यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, जो कुछ हुआ है सब्सक्राइब वगैरह सभी कर लिया करो। और एक बात और ख़ास है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।